बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं मोमोज़ बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी जो बच्चों को तो ख़ास तौर पर बहुत पसंद है। आप सबको बहुत पसंद आएंगे माशाल्लाह से। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये मैंने एक बाउल में लिया है मैदा। मेरे पास 2 से ढाई कप मैदा है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल प्लेन मैदा है मेरे पास। और मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गर्म, नीम गर्म सा पानी लिया है। इससे हम मैदे को गूँध लेंगे, अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बस नॉर्मल सा ये हमने गूँध कर आटा साइड पे से कर देंगे, कवर करके साइड पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल लिया पैन में। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है। हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है मैंने साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसमें नहीं लेना हमने। देखिए जी, ज़ीरा हमारा हल्का सा कलर आ गया इसमें। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें भी गोल्डन कलर हम नहीं देंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है, तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने लिया है। इससे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे ताकि ये जो हमारा ज़ीरा और लहसुन डालना है वो जले नहीं। और कीमा भी जो हमने डाला है ना वो भी खुल के अलग अलग हो जाए। ये 1/4 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालना है और हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है सूरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी आप इसे कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे ताकि कीमा जो हमारा वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून में वाइट सिरका इसमें डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस डाल देंगे। आपके पास है तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस भी नहीं है तो वो भी स्किप कर सकते हैं। और उससे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने बॉयल करके मैश कर लिया हुआ है, वो डाल देंगे। हल्के हल्के से इसमें चंक्स होने चाहिए, अच्छे लगते हैं। आप इसे क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही मैश कर लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से पकाकर इसे साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैदे को ले आते हैं काउंटर पे। ये देखिए मैंने बड़े साइज़ के नहीं, नॉर्मल साइज़ के इसके पेड़े बनाए हैं। ऐसे इसी तरह गोल से पेड़े बना लेंगे हम। ये देखिए जी, पेड़ों को रस देने के बाद ये मैं इसे काउंटर पे ले आई हूँ। अब इसकी हमें एक सादा बिल्कुल प्लेन रोटी इसकी तैयार करनी है। रोटी हमारी जो है ना वो मोटी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बस ये देखिए, आप देख सकते हैं रोटी हमारी कितनी मतलब है पतली, इतनी हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। सी देखिए हाथ में मैंने रखा है, हाथ की हथेलियाँ उंगली नज़र आ रही हैं। बस इतनी पतली हमें रोटी इसकी तैयार करनी है बनाकर। उसके बाद ये पिज़्ज़ा कटर से हम इसमें कट लगा लेंगे, इसके 4 पीस कर लेंगे। 4 हिस्सों में इसे हम डिवाइड कर लेंगे और इसे फिर अलग अलग कर लेंगे। ये किनारे जो होते हैं ना अक्सर रह जाते हैं, मोटे रह जाते हैं, तो वो ज़्यादा भी मोटे नहीं, लेकिन फिर भी इससे हम थोड़ा सा खींच कर यहाँ हाथ से थोड़ा सा ये से देखने में पतला कर लिया मज़ीद। जितनी ज़्यादा रोटी हमारी पतली होगी, ये डम्पलिंग हमारी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून मैदा डाला है और इसकी हम लई बना लेंगे पतली सी। देखिए जी, काउंटर पे थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है। ऊपर मैंने एक पीस रखा है ये रोटी का, और ये हाथ की जो उंगली है ना उसकी मदद से मैंने ये उससे हम ना राउंड में इसे करेंगे, गोल शेप बनाएंगे, इसका ना मतलब फूल सा बन जाए।
बहुत ज़्यादा दबाकर हमें नहीं करना कि ये मैदे में नीचे से नाखून लगे या टूट जाए, ऐसे नहीं। बहुत हल्के हाथ से हमें इसे राउंड शेप में घुमाना है तो इसका फूल सा बन जाएगा। उसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग। ये जो लेई बनाई थी हमने साइडों पे लेई लगा देंगे ताकि ये जो हमारी डम्पलिंग है ना ये खुले नहीं, ये अच्छे से ये बंद हो जाए। स्टीम में भी ये खुलेगी नहीं। फिर जैसे अक्सर हम समोसे बनाते हैं तो रोल बनाते हैं तो लेई लगा लेते हैं कि खुले नहीं फ्राई में, वैसे ही इसे हमने बंद करना है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सिर्फ हाथ की उंगलियों से ये हम हल्के से गोल राउंड में इससे घुमाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका फूल बन जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं घुमाना, आपके सामने मैंने बनाया, आप देख सकते हैं। बस हल्के हाथ से थोड़ा सा इसे घुमाएंगे तो ये फूल की शेप भी आ जाएगा हमारे पास। देखिए जी ये ले लगाकर फिर वैसे ही इसे हम बंद कर लेंगे। इसी तरह हम सारी डम्पलिंग तैयार करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा बनकर ये तैयार हो जाता है। ये फिर से एक रोटी में बेल रही हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ कि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ताकि जब आप बनाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। जब गर्म पानी से हम मैदे को गूंथते हैं ना तो मैदा हमारा नरम हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब ये हम मोमोज़ बनाते हैं ना तो इसके लिए जो मैदा है ना वो नीम गर्म पानी से हमेशा गूंदा करें। वो रोल बनाने हो या डम्पलिंग बनानी हो तो नीम गर्म पानी से ही मैदे को गूंदा करें। आप देखेंगे कि ठंडे पानी से और गर्म पानी से गूंदने से इसमें क्या फ़र्क आता है। तो माशाल्लाह गर्म पानी से जब बनाएंगे तो बहुत अच्छे हमारे ये रोल जो होंगे या डम्पलिंग वगैरह बहुत अच्छी हमारी बनेगी। देखिए जी रोटी को बेलकर फिर मैंने 4 हिस्सों में से डिवाइड किया है, तो ये आप देख सकते हैं। उसी तरह फिर मैंने इसे गोल शेप में राउंड सा इसे घुमाऊंगी थोड़ा सा। ये ऊपर हम इसके स्टफिंग रख देंगे। फिर से हम इस पर लेई लगा देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद आती है। तो माशाल्लाह से अगर आप बनाएंगे चाय के साथ भी, आप ये टी टाइम में भी आप बना सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हो। बहुत मज़े के बनते हैं, किसी वक्त खाने को नहीं दिल करता तो आप ऐसी चीज़ें बना कर खा सकते हो। और इजीली झटपट से तैयार हो जाती है, हमें बाज़ार से भी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, तो बहुत आसान रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखिए जी इसी तरह सारी डम्पलिंग बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने पतीली ली थी, इसमें मैंने 2 गिलास तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डालकर हल्की आंच पर इसे रख दिया था। ये मेरे पास एक स्टीमर है, इसे मैं पतीली में रख दूँगी। ये इसकी हुक भी निकाल लेंगे ताकि ये जो हमने डम्पलिंग बनाई है ना अच्छे से हमारी वो सेट हो जाए। अब स्टीमर को हम ब्रश कर लेंगे, हल्का सा इस पर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये जो हमने डम्पलिंग बनाई है ना तो ये इसके साथ चिपके नहीं, अच्छे से स्टीम हो जाए, अच्छे से निकल जाए। ये हम ब्रश करने के बाद इसमें एक एक करके सारे ये रख देंगे डम्पलिंग, थोड़ा सा फासले पे रखेंगे। बहुत ईजी और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी इसी तरह रखकर ऊपर से फिर से मैं कवर कर दूँगी। आँच हमारी जो है ना वो दम वाली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर हमने नहीं रखना। बहुत ज़्यादा तेज़ आग होगी तो फिर हमारी एकदम जल जाएगा पानी। तो ये से 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। अब इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन चॉप करके डाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी केचप, टमाटो केचप। ये चिली गार्लिक सॉस है, 1 से 2 टेबलस्पून ये डाल दें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये 1/4 टीस्पून ये क्रश्ड मैंने ली है सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद तिल डाल दूँगी। इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी बहुत ही मज़े की ये डम्पलिंग सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। ये 15 मिनट के बाद मैंने डम्पलिंग को निकाल लिया है, माशाल्लाह से बनकर तैयार है। और आप इसे एक साइड से या दोनों साइड से हल्का सा ऑयल लगाकर फ्राई कर सकते हैं तवे पर। तो वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।